हेलो दोस्तों, स्टोरी ऑफ नाइट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई 2 सच्ची कहानियों के बारे में जानेंगे। हमारी पहली ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर अजीत जी ने भेजी है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अजीत है। मैं यूपी के बलिया ज़िले का एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव का नाम तो आपसे नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूं उसका एक एक शब्द सच है। तो बात ऐसी है कि मैं 3 भाई हूं। मेरे बड़े भैया जब 8वीं क्लास में थे तो उन दिनों लगभग सरकारी स्कूल ही सभी जगह थे, तो प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा संख्या नहीं थी। तो हमारे भैया कहते हैं कि हम जिस क्लास या फिर जिस स्कूल में पढ़ते थे वह जंगल के पास था और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ और जंगल थे। तो लंच के टाइम में जब खाना खाने की दोपहर की छुट्टी होती थी तो हम स्कूल के बाहर जंगल में, उन दिनों बैर के पेड़ थे तो बैर तोड़ने चले जाते। तो हर एक रोज़ हम जाते, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब हम 4 दोस्त बैर तोड़ने गए तो क्या हुआ कि दोपहर के समय था और कोई इंसान या फिर कोई भी लोग नहीं थे। हम अभी 10 मिनट ही या 12 मिनट ही बैर तोड़ रहे कि जैसे ही एक गड्ढा था जो कि एक डैम टाइप का था, उससे पत्थर किसी ने फेंका। हमने पहली बार में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उस गड्ढे से या फिर यूँ कहें तो उस तालाब से कई एक साथ पत्थर आने लगे। हमें बड़ा अचंभा हुआ। हम दोस्तों ने फैसला किया कि चले देखते हैं आखिर कौन है जो पत्थर फेंक रहा है। हम जब उस गड्ढे में गए तो हमने देखा कि एक औरत जो उजली साड़ी या फिर यूँ कहें तो मटमैली साड़ी या फिर उस पर काफ़ी धूल लगे थे, वो उस गड्ढे में खड़ी थी। हमने उसे ध्यान से देखा तो हमें काफ़ी अजीब लगा। उसके बाल उजड़े हुए, मैली साड़ी और चेहरे पे बाल। लेकिन तब हम हैरान हो गए एक समय जब हमने उसके पैरों को देखा। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। हम ये देखे क्या कि हम वहाँ से भागने लगे। जैसे हमने भागना शुरू किया वो औरत हमारे पीछे आने लगी, लेकिन जान तो जान ही होती है। हमने अपनी पूरी जोर से भागना शुरू किया। ऐसे में क्या हुआ कि कुछ समय बाद हमने पीछे में देखा मुड़कर तो औरत गायब हो चुकी थी। यह घटना आज करीब 10 से 15 वर्ष पहले हो चुकी, लेकिन आज भी हम जब यह कहानी और उस औरत को याद करते हैं हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो चलिए आज हम अपनी दूसरी कहानी जो कुमार अभय द्वारा भेजी गई है, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव के निवासी हैं जिन्होंने अपनी कहानी भेजी है। तो चलिए इनकी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात 1992 की है, जब मेरे चाचा जी एक बार खेत में पानी मोड़ने गए। दरअसल बात ऐसी है कि राजस्थान में कई ज़िलों में पानी जैसी कई समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पंपिंग द्वारा या फिर पहले के समय जो मशीन लगते थे जो डीजल से और केरोसिन तेल से चलाए जाते थे।
तो ऐसी स्थिति में खेतों पर जाना पड़ता था ताकि दूसरे खेत में पानी ना जा सके। तो मेरे चाचा जी लगभग 4 या 4:30 बजे रोज़ सुबह उन्हें जाना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि 3 बजे के लगभग करीब मेरे चाचा जी के पास एक गांव का ही आदमी आया और उन्हें चिल्लाने लगा कि भोला, चलो खेत पर नहीं जाना है क्या। मेरे चाचा जी ने देखा कि भाई अभी तो 3 बज रहे हैं, ये कैसे आ गया। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि चलो गांव के ही व्यक्ति है, चलते हैं, शायद उसे भी अपने खेत में काम होगा। मेरे चाचा जी ने नहीं देखा और वो उसके साथ चले गए। चाचा जी जब कुछ देर गए तो उन्होंने पूछा, उस आदमी से पूछा कि भाई तुम कैसे इतने समय जल्द ही आ गए, अभी तो 3 बज रहे थे। और उन्होंने उनसे उस आदमी से कई बातें भी की, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था। मेरे चाचा जी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें अजीब सी एक चहल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वो आदमी काफ़ी भयानक होता जा रहा था, उसके पैर और हाव भाव बदलते जा रहे थे। चाचा जी ये समझ गए कि ये हमारे साथ या तो छलावा है या कोई प्रेत है जो आज हमें छोड़ने वाला नहीं है। वो पीछे देखकर भागने लगे, लेकिन वो शैतान या फिर यूँ कहें प्रेत काफ़ी ताकतवर था। उसने चाचा जी के सामने आ गया और उन्हें कई पटक उन्हें मारे, लेकिन समय के साथ उन्होंने 3 बार धरती पर उन्हें पटक दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद गांव के कुछ औरत, जो पहले के समय शायद आप लोग जानते ही होंगे कि बाहर लैट्रिन के लिए या फिर जाते थे खेतों में, तो पहले उतने समय तो औरत ने देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब जाके उस प्रेत ने उन्हें छोड़ा। इसके बाद कई दिनों तक मेरे चाचा जी को बुखार आया। उन्हें कई पंडित जी को भी दिखाया गया, तो धीरे धीरे उनके हालत भी सुधर गए। और जैसा कि इसको माना जाए तो गांव के लोगों का कहना था कि वो एक प्रेत था जो 100 वर्षों से भटक रहा था। तो यही कहानी है, और आगे आप लोग चाहेंगे तो और भी कहानियाँ लाएंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको 1 या फिर 2 कहानी या फिर जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, आपका 3 से 4 स्टोरी आपको दिया जाएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं एक और बेस्ट स्टोरी में। तब तक जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्टोरी ऑफ नाइट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है।